वो तुझे क्या मोहब्बत देगा। उसे तुझसे प्यार नहीं, उसे तेरे हुस्न से प्यार है, उसे तेरी जवानी से प्यार है, उसे तेरे रुखसारों से प्यार है, उसे तेरे हसीन बालों से प्यार है। उसका हाल यही है भौरे की तरह कि जैसे भौरा फूल पर बैठ करके रस चूस लेता है, फिर कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। उसका हाल उस तितली की तरह है जो तितली फूल पर बैठकर रस चूस लेती है, फिर कभी उस तरफ रुख नहीं करती, फिर वो गुलशन में कोई नया गुल तलाश करती है। मेरी कौम की बेटियों, तुम मजलूम है, मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। और कौम के जवानों, तुम बेहरारवी का शिकार हो, मेरा दर्द दिल तुम्हारे साथ है। एक तरफ जहां उन्हें आगाह करना है, दूसरी तरफ तुम्हें भी होशियार करना है कि तुम फिल्मी एक्टर के चक्कर में कितनी बड़ी तरफ कदम बढ़ा रहे हो। जो मां तुम्हारे प्यार के लिए बेताब रहती है, 2-2, 3-3 घंटा उस लड़की के साथ तुम बात करते हो। मां सोचती है मेरा बेटा खैरियत तो पूछे, बाप सोचता है मेरा बेटा हाल तो पूछे, नहीं पूछते। फिर क्या होता है, वो लड़कियां मोहब्बत कर बैठती है, फोन की गुफ्तगू मुलाकात में तब्दील होती है। उसके बाद इसी पे बस नहीं होता, फिर वो मुलाकातें ज़िना की मंजिल पर पहुंचाती है। जब सब कुछ लुट चुका होता है, उस लड़की को मुकम्मल उम्मीद होती है अब ये मेरा साथ देगा, लेकिन चूंकि वो भौरा सब चूस चुका है, अब उसे दूसरे गुल की तलाश है। फिर वो वहां से किसी झगड़ा करके या कोई बहाना लेकर उससे रिश्ता तोड़ लेता है और किसी और के चक्कर में फंस जाता है या किसी को और फंसा लेता है। इधर इसकी हर लम्हा, इसकी हर साथ, इसकी हर रात इसके लिए क़यामत होती है। मैं उन बेटियों के दर्द को जानता हूं। वो बच्चियां फोन पर जब रो करके दुआ की दरखास्त करती है, सैयद साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट चुकी हूं, तो उन बेटियों को तसल्ली देते वक्त आंख से आंसू बरसते हैं। हम उन बच्चियों को जानते हैं जिनकी हर रात कयामत है, जिनका हर दिन कयामत है। फिर वो मरेगी नहीं तो क्या होगा, वो फांसियां नहीं लेगी तो क्या होगा। इसमें सिर्फ वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले लड़की के माँ बाप जिम्मेदार है, लड़की का भाई जिम्मेदार है, लड़की के घर वाले जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी को इतनी छूट कैसे दी। उसे नहीं पता था मेरी बेटी किससे बात कर रही है, भाई को खबर नहीं मेरी बहन किससे बात कर रही है, मां को खबर नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जो अपनी बेटी को इतना ना बचा सके, उन्हें हक क्या है बाप बनने का, उन्हें हक क्या है भाई बनने का, उन्हें हक क्या है मां बनने का। बेटी की हिफाजत तो इस शान से होनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने की है। बेटी इतनी अजीम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। बेटी इतनी अजीम है, इतनी अजीम शान है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के नक्शे कदम की भी हिफाजत करते हैं, और किसी अजनबी मर्द की नजर अपनी बेटी के नक्शे कदम पर भी पड़ना हुजूर को गवारा नहीं। यहां तक औरतों को हुक्म दिया गया, अगर तुम कंघी करो और कंघी के अंदर जो बाल टूट जाए, मुझे बताओ जो बाल टूट जाते हैं उससे औरत का ताल्लुक क्या रहता है। यहां तक एहतियात की गई कि जो बाल तुम्हारी कंघी में आके टूट जाए, वो उसको बाहर यूं ही न फेंक दिया करो, बल्कि उसको जमीन में दफन कर दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टूटे हुए बालों पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। इतनी एहतियात औरतों को सिखाई गई। जिस रसूल ने काबे से ज्यादा बुलंद एक औरत की इज्जत को किया है, उस रसूल ने कितना मोहतरम बनाया औरत को। औरत कितनी मोहतरम है, बेटी कितनी मोहतरम है। पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, जवान होकर शौहर से शादी होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब माँ बन जाती है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। तो एक तरफ तो माँ बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है। जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया,
وہ نوجوان زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں پا سکتا. کسی کے گھر کو آگ لگا کر آپ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے. میری قوم کے جوانوں